जनरल जनरल सेना, जल्दी से आपका एक कमेंट इस पर। यह भी और प्रधानमंत्री का आज जाना वहां पर आदमपुर एयरबेस में पाकिस्तान का झूठ एक्सपोज करना, और तीसरा, अगर ऑपरेशन सिंदूर हमारा न्यू नॉर्म है तो इसका अर्थ क्या है? जनरल सेना। जय हिंद अर्चना। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से शुरू करता हूं क्योंकि आपने पूछा उसका क्या अर्थ है। जो आपने देखा कि वो थमा है, रुका नहीं है। और जो मैं केवल प्रधानमंत्री की, उन्होंने कहा विनाश देखा है और महाविनाश की तरफ यदि वो बढ़ रहे हैं तो वो देखेंगे। और इसके पैरेलल में एक ऑपरेशन सीसा पिलाई दीवार, बुनियाल उल भारूस, ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। उसकी आप ये सीसा पिलाई दीवार को धरते हुए देखिए। और उसको, क्योंकि मेरे पीछे सिख रेजिमेंट दिखता है और प्रधानमंत्री पंजाब की धरती से हैं, तो उन्होंने एक कोट किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है वो, मैं जरा कोट करूं, गुरु गोविंद साहब की कोट है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, सिख रेजिमेंट है मेरे पीछे, चिड़ियन से मैं बात तोड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। जो अभी आपके चैनल में बैठे कोई कह रहा था छुई मुई यो, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री को कहा जा रहा था। ये वर्ल्ड के ऊपर में जो सबसे बर्ज की तरह मर्ज हुआ लीडर है, उसका जवाब है ये गुरु गोविंद साहब की जो बानी है। और उसके बाद उस सोच को जो जीने वाला, वो तो 1.25 लाख से एक को लड़ाते हैं, और एक लड़ा है, एक का 1/4 लड़ा है। ये तो आपने देखा ना, जो अक्रॉस, और आप दिखा रही थी 20 ठिकाने, 9 आतंकियों के, 11 उसके मिलिट्री के, और वो मिलिट्री के जो उसके ठोस ठिकाने हैं, वो कोई ऐसा छुइया मुइया नहीं है। तो ये छुई मुई वही वाली जो ये चल रही है नैरेटिव, यदि हम ये छुई मुई के नैरेटिव हम पाकिस्तान के साथ खड़े, देखिए साहब हाथ खड़ा कर लीजिएगा, बोलने दीजिए, आप तो बोलते ही रहे हैं, हमें तो 5 सेकंड मिलता है। देखिए, हिंद की सेना को उन्होंने एयर वॉरियर को सल्यूट किया है, और वही प्रधानमंत्री हैं, इसी रफाल के अंदर में उन्होंने उड़ान भरी थी। और जो आपने देखा है ना, उनकी सीसा पिलाई दीवार को 250 किलोमीटर की दूरी में, पाकिस्तान का टोटल डेप्थ केवल तकरीबन 950 किलोमीटर है साहब। अंजना जी, यदि आप उनके हेड जीएचक्यू रावलपिंडी कमांड कंट्रोल सेंटर, जिसमें पॉलिटिशियन हेड एंड मिलिट्री हेड्स आते हैं, उनके सरगोदा के अंदर में 60 टनल्स हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जिसके ऊपर में उनकी खलबलाहट है। और आपने देखा कि उधर नीचे की तरफ रहमियार खान हलेरी, ये भी उसके आगे कुछ है, वो ये मैसेजिंग नहीं है, इशारा है, इशारा समझे। उसके बाद 10 तारीख के केवल एक हमारा चलता है, या 3 फायर हुआ था हमारा ब्रह्मोस। और देखिए घुटने टेक करके विनतियां मांग रहे हैं, और वो जो शीशे की दीवार को जब, और यही विनाश है, यही विनाश है, महाविनाश के लिए यदि उसने कदम उठाई, इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस, इट इज नॉट अ प्रोसेस विच हैज स्टॉप। प्लीज अंडरस्टैंड, एक गोली तो गोला चलेगा। एंड उन्होंने एक हमारे धरती पे छोटा सा भी पहलगांव करने की चेष्टा की। 2001 में देखा था, कत्लो गारत हुई थी, कुछ नहीं किया हमने। उस समय भी एयरफोर्स के हमारे फैनी मेजर साहब ने कहा था कि हम तैयार हैं, जाने दीजिए। मगर आज भले ही चिल्लाएंगे छुई मुई लीडर, यार विश्व का ऐसा लीडर मैंने नहीं देखा। वरना आप देखेंगे अंजना जी, भारत में ऐसे जन कम लोगों की होती है। शौर्य गाथाएं तो हैं ही हिंद की सेनाओं की, और उसमें एयर वॉरियर का एक स्वरूप देखा है आपने, एक स्वरूप, 1/4 नॉट है रिट्रीब्यूशन इन पाकिस्तान। और यही मैसेज जाने चाहिए। और 140 करोड़ जानते हैं, ठीक है, यहां हम बैठ करके, क्योंकि कुर्सी की लड़ाइयां हैं, कुर्सी की लड़ाई के पीछे में भले ही देश बट जाए, देश कुछ ना करे, देश के अंदर में हमारा, हमको पाकिस्तान से ये करते हैं कंपैरिजन। हमें इंडिया हैज इमर्ज्ड इन द वर्ल्ड, कोई कर पाएगा? ये बैठे थे हमारे एयर वॉरियर्स, बैठे हुए हैं, नो वन हैज डन इट। और मैं नहीं कर रहा हूं,
आपने अभी सुना होगा, एक हिस्टोरियन है, एयर वॉरियर हिस्टोरियन टॉम, उनका उनका कहना, ही इज द रिनाउंड कि टोटल विक्ट्री, यदि पीपल नहीं देखे हैं तो पढ़े उनकी। ही इज अ रिनाउंड एयर वॉरियर हिस्टोरियन। कहीं नहीं हुआ है, पलहार में भी कहीं भी आप देख लीजिए, कहीं नहीं हुआ इतने एयरफोर्स के रिट्रीब्यूशन। 1/4 भी नहीं है, 1/3 भी नहीं है, और हमारी सेना का वो पराक्रम है। तो अंजना जी, मुझे खुशी है कि आप लोग भी एक मीडिया वॉरियर हैं। यू आर द पिलर। आप उस नैरेटिव को बिल्ड नहीं करने देंगी जो यहां की धरतियों से उठता है, जो दुश्मन के बुनियादी उलूल भरूस को, वो शीशे की दीवार को मजबूत करता है। यही, क्योंकि ये हाथ यहां तक है, हमारे देश के अंदर भी है। जी अतुल जी, आपका जवाब एक बार देना चाह रहे हैं। अतुल जी बोल लीजिए, फिर मैं आ रही हूँ अजय जी। सेना को तो सैल्यूट है। सेना 70 साल में कभी झुकी नहीं है, कभी झुकेगी भी नहीं। सेना ने अपना पराक्रम, अपना शौर्य दिखाया है। हम डेमोक्रेसी में है, हम आपका भी सम्मान करते हैं, हर उस सैनिक का सम्मान करते हैं। सिन्हा साहब, मैं आपके बीच में बोला, नहीं आपके बीच में बोला, नहीं बोले साहब, आप भी शामिल हैं। सॉरी, आपका भी है साहब, आपका भी है, आप जरूर उठाएं। ठीक है, मैं नहीं कहता। एक मिनट आप अंजना जी, मगर इस समय नहीं, प्लीज फॉर गॉड सेक, वॉर इज ऑन। थमा है, रुका नहीं। ऐसा नहीं होता, वॉर थमा है, रुका नहीं। ठीक है जनरल सिन्हा, लेट हिम कंप्लीट सर प्लीज। एक जवाब, मेरा जवाब सुन लीजिए। आप सबको सैल्यूट है जिन्होंने सर्विसेज दी है, जो आज भी जज्बा रखते हैं। पूरा 140 करोड़ देश जो सेना के साथ खड़ा है, आपके साथ भी खड़ा है, आपको भी सलाम। हम डेमोक्रेसी में मिलिट्री से सवाल नहीं पूछे जाते, डेमोक्रेसी से मिलिट्री का मॉरल बढ़ाया जाता है, लेकिन डेमोक्रेसी में अपने लीडर को सवाल पूछे जाते हैं। ये ब्यूटी है हमारे डेमोक्रेसी की। और 2014 के बाद प्रधानमंत्री को सवाल ही नहीं पूछना, ऐसा हो नहीं सकता सिन्हा जी, ऐसा हो नहीं सकता सिन्हा साहब। सवाल होंगे जाने गई है, सवाल होंगे क्योंकि आतंकवादी अभी भी जिंदा है। मैं आपसे जवाब ले लूंगी सिन्हा साहब, लेट हिम कंप्लीट सर। सवाल होंगे क्योंकि आतंकवादी अभी भी जिंदा है। सवाल होंगे, मौका था, पूरा देश, पूरा पक्ष विपक्ष कुछ नहीं रहता, सब भारत के करके खड़े थे, तो वो उनको क्यों नहीं लाया गया। ये सवाल होंगे क्योंकि हम डेमोक्रेसी में है। जब विक्रम मिश्री जी से यह सवाल पूछा गया तो विक्रम मिश्री जी ने भी इसका जवाब दिया, जिनको बाद में गंदी तरीके से ट्रोल किया गया। ये हमारी अभी मानसिकता हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ब्यूटी है, हमारे यहाँ सवाल होता है, विपक्ष सवाल करता है, पक्ष उसका जवाब देता है, ये हमारे डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, ये उन्होंने बताई है। मैं किसी भी सेना के किसी भी रिटायर्ड अधिकारी हो या सेना में हो, उनसे मैं कभी सवाल नहीं करूंगा, कांग्रेस कभी सवाल नहीं करेगी। हमको बहुत फक्र है आपके ऊपर, हमारे मिलिट्री के ऊपर बहुत फक्र है, लेकिन पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट डेमोक्रेसी ऐसे ही वाइब्रेंट होती है, ऐसे ही वाइब्रेंट होती है और इसी तरह से चलती है, इसी तरह से चलती है। देश के बोलिए सिन्हा साहब 2 लाइन में बोल लीजिए, फिर आ रही हूँ, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। वेटरन होता है साहब, वॉर वेटरन होता है। ये आपको लगता है ना रिटायर, ये देश केवल भारत में होती है बातें। ही इज अ वॉर वेटरन, वो देश के लिए लास्ट सांस तक लड़ता है मेरे भाई, वो लास्ट सांस तक लड़ता है अपने जिंदगी का। ये जो बैठे हैं ना रिटायर, दे आर द वेटरन। चेंज योर नॉमेनक्लेचर, आप बदल दीजिए इसके नॉमेनक्लेचर को। दे आर द वॉर वेटरन। नरेंद्र मोदी जी, तब गलत क्या बातें करते हैं आप? क्या कुर्सी के पीछे भागते हैं? 26/11 के वक्त जब एनएससी का एक्शन चल रहा था, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे भाई। सेना के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाते, डेमोक्रेसी में सवाल नहीं उठाते। आप सेना के ऊपर सवाल उठाएंगे, समझते मांगेंगे, ठीक है जनरल सिन्हा, आपने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। अतुल जी, देश के प्रधानमंत्री इस वक्त लीड कर रहे हैं जो भी भारत का ऑपरेशंस है, और उनके लिए अपशब्द को लेकर वो नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं, उसको रजिस्टर कर लेने में मुझे लगता है कोई दिक्कत है। लेकिन सवाल है, देखिए उनका भी एक सवाल है, जैसे लोकतंत्र में आपने सवाल पूछा और अजय आलोक ने जवाब दिया, वो पूछ रहे हैं कि यही काम 26/11 के बाद क्यों नहीं हुआ। इस पर आपका क्या जवाब है?
26/11 में 9 आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया, एक को पकड़ के पाकिस्तान को पूरे दुनिया के सामने नंगा किया गया, उसको फांसी दी गई और पाकिस्तान का पूरा डिप्लोमेटिकली डिफीट कर दिया गया था। अभी हमारी सेना को और हमारे देश के एनएसजी के जवानों जब एक्शन चल रही थी, प्रधानमंत्री तब के सीएम कैसे कैसे सवाल पूछ रहे थे, मेरे पास अभी वीडियो है लेकिन मुझे बताना नहीं है। सवाल पूछे जाएंगे, सेना को सलाम है, जो रिटायर है उनको भी सलाम है, सबने सेवा दी है, उनसे हम सवाल जवाब नहीं करते, सेना से हम सवाल नहीं होता, उस पे आप बोलिए। ठीक, अजय या कहीं सेवा पे सवाल कर सके, अजय दोनों के पास। देखिए अंजना जी मैं तो देख रहा हूं आपके चैनल पे रिटायर कह रहे हैं, रिटायर नहीं है, ये हमारे वॉर हीरोज हैं। इनका जज्बा देखिए, यहाँ पे जो तीनों लोग बैठे हुए हैं, लड़ने का इतना जज्बा इनमें है, तो सोचिए जो हमारे सैनिक हैं वहां, उनका क्या जज्बा होगा। इनको पता नहीं होगा, अतुल भाई को बता देता हूं, 1000 से ज्यादा रिटायर्ड ऑफिसर्स लोगों ने वापस सेना में आके अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है। यह हमारी भारतीय सेना है, तीनों विंग में। इसलिए बेहतर है ये बात नहीं करें। 26/11 के बाद एक चीज हुआ था जो मैं बताना चाहता हूं अतुल भाई, टेररिस्ट आपने मारे नहीं थे, आपने 25 टेररिस्ट छोड़ दिए थे। अबू जिंदाल उसी में था। अभी देखिए टेररिस्ट अबू जिंदाल उसी में था जिसने पठानकोट एयरबेस पे हमला करवाया था, जिसको मारा गया है अभी 7 तारीख को। ये किया था आपने 26/11 के बाद। सेना के मोराल को लगातार कम किया, सेना के जनरल को गली का गुंडा कहा, सेना को खून की दलाली करने वाला कहा। आपने क्या नहीं किया भाई? ठीक है, आप दोनों का रिएक्शन सामने तो आएंगे ना। हमने कोई आतंकी और पॉलिटिकल आपसे शुरू देखिए ऐसा है जना जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं जो कह भी दी गई है, वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, ये बिल्कुल पक्की बात है, वो आप निकाल नहीं सकते। और देश का जहां मामला आएगा वहां एक ही चीज समझ में आती है, हम हमेशा से तैयार थे, हमेशा तत्पर थे, लेकिन राजनीतिक जो हमें कहते हैं वो जो विल पावर, उसकी जरूरत थी। मैं खुद अपना जानता हूं, मैं उस समय नहीं बताऊंगा, वी वर इन हैंगर्स, वी वर रेडी, वी वर आस्क्ड टू शट डाउन, नॉट गो अहेड। हमारे अंदर उस वक्त मैं यंग था, जोश और आक्रोश बहुत था, हमें रोका क्यों गया? लेकिन रोका गया। आज तक हमने इस तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं की। मैं 50 साल से सेना में हूं, मतलब जो आप ले लीजिए मेरा सक्रिय और रिटायरमेंट के बाद वाला जो आप कहते हैं वेटरन वाला पीरियड, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। और ये अपने आप में हुआ है, हमें ऐसा लगा है कि हमें मौका दिया गया, उस मौके पर हमने साबित किया कि मौका दीजिए, हम करके दिखाएं। जल्दी से देखिए अंजना, एज एन एयर वेटरन अब मैं ये बात बोल रही हूँ कि अब नया भारत है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये दिस इज न्यू नॉर्मल, ये नया भारत है। अब हम टेररिस्ट का आने का वेट नहीं करेंगे, अब हम अंदर घुसेंगे, अंदर घुसकर चुन कर मारेंगे और वहां की तस्वीरें भी लेके आएंगे ताकि सेना से कोई जवाबदारी ना मांगे कि क्या किया है तुमने ऑपरेशन में। तो दैट इज ऑल माय एंड ने 2-3 लाइन में बहुत गहरी चोट की है एकदम। चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।